नमस्कार साथियों, मैं सेल्फ डीके सोनवाल। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जानवी नर्सिंग क्लासेस जयपुर में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को उम्मीद नहीं थी, जैसा हम नहीं चाहते थे वैसा ही हुआ है। जैसा कि आप सभी ने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो वीडियो पूरा देख लें। जिनको समझ में नहीं आया वो भी पूरा वीडियो देख लें, कहीं भी स्किप नहीं करना है अपन को वीडियो। और जो हम नहीं चाहते थे वो ऐसा आज नोटिफिकेशन में देखने को मिला है हमें, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर एक आईएएस ऑफिसर तो है नहीं। जिस तरीके से एम्स जो रवैया बरत रहा है दिनों दिन, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। बट आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। साथ ही साथ आपको हमें सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर लेना है, डीके सोनवाल 23। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। डायरेक्ट कांटेक्ट आप वहां से मुझे कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर, जो भी है। साथ ही साथ आपको ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड नहीं करनी आती है या नहीं है आपके पास, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। जानवी नर्सिंग क्लासेज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि कुछ ही दिनों में लगभग लगभग 7 डेज, 7 डेज का मतलब होता है 1 वीक। 1 वीक के अंदर हम बहुत बड़ा अनाउंसमेंट एक करने वाले हैं, जहां पर आपको किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की आवश्यकता नहीं होगी। सारे के सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमारी वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएंगे। हम बहुत जल्द हमारी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम भी आपके सामने बहुत जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। जैसे ही डेवलप होकर रेडी हो जाएगी, आपके सामने नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। साथ ही साथ वहां पर आपको सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो देखने को मिल जाएंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। तो दोस्तों, आप सभी को इंतजार था। कल ही 4-5 कमेंट आए थे मेरे पास में। कुछ स्टूडेंट्स जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, वो मुझे पूछ रहे थे कि सर, आप हमें बताइए कि एम्स नॉरसेट 5 जो होने वाला है वो सितंबर में किस डेट को होगा। मुझे फिक्स डेट बताइए ताकि हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। चाहो तो मैं बाद में अटैच कर दूंगा इस लास्ट में वीडियो के अंदर उनका कमेंट सेक्शन जो भी है वो। तो यहाँ पर आज ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है एम्स ने कि आपका एग्जाम है वो 17 सितंबर को होगा। कब होगा दोस्तों? 17 सितंबर को होगा। फाइनली ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। वैसे मैंने पहले बता दिया था आप सभी को कि 17 सितंबर को आपका एग्जाम वो कंडक्ट होने वाला है, बट ऑफिशियली नहीं था वो। हमने हमारे एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि नॉरसेट 5 ये होने वाला है, और इसके अंदर जो सैलरी रहती है वो पेवेंट 2 के अकॉर्डिंग रहती है। 9,300 से लेके 34,800, विद ग्रेड पे 4600 रहती है। दैट मीन्स यहाँ पर जो बेसिक रहता है आपको 44,900 से लेके 1,42,400 रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी आपको पता ही है पहले से ही कि इन हैंड आपके 75,000 रुपये के आसपास आ जाती है। टोटल 93,000 बनती है। तो डिडक्शन होके 18-20 हज़ार डिडक्शन होके आपके 75 के लगभग आ जाती है। तो वो सारी चीजें आप सभी को पता होगा, नहीं है तो यहाँ से देख लें। अब बात करेंगे यहाँ पर असेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास में आरएन एंड आरएम होना जरूरी है, या फिर आईएनसी से आप रजिस्टर्ड होना जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, वो मांगी जाती है कि आपने जीएनएम कर रखा है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, फ्रॉम एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपसे फिर 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाता है, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर द एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपके डिग्री डिप्लोमा आपका खत्म हुआ, उसके बाद का आपके पास 50 बेडेड 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो ये था क्वालिफिकेशन। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 18 से 30 साल तक यहाँ पर एज लिमिट होती है। तो आप 30 साल तक ही अप्लाई कर सकते हो, बट इन सम केसेज लाइक रिजर्वेशन और सम रिजर्व कैटेगरी लाइक स्पोर्ट्स और फिजिकल हैंडीकैप एक्सेट्रा, तो वहां पर आपको अकॉर्डिंग टू योर रिजर्वेशन कैटेगरी आपको एज रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है एप्लीकेशन फी।
तो एप्लीकेशन फी की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जनरल और ओबीसी, जनरल और ओबीसी की जो फी रहती है एम्स के अंदर वो रहती है 3,000 रुपये। तो कोई यहाँ पे ये जीएसटी इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड नहीं है। ओके, तो किसी प्रकार का जीएसटी या कोई टैक्स यहाँ पर नहीं पे किया जाता है। इफ यू पे थ्रू द क्रेडिट कार्ड और अदर पेमेंट मेथड देन यू विल चार्ज द प्लेटफॉर्म। ओके, तो ये बात आपको क्लियर है। SC ST कैंडिडेट और EWS के जो कैंडिडेट हैं उनके 2,400 रुपये मतलब 2,400 रुपीज यहाँ पर पे आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी, PWD। तो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड रहता है उनके लिए, कोई किसी प्रकार की कोई फीस नहीं होती है। एप्लीकेशन फी है वो वन लिमिटेड होती है, शैल नॉट बी रिफंडेड होती है एनी सर्कमस्टांसेस। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी कुछ SC ST कैंडिडेट्स मुझे मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, करना आपके अगर डाउट्स रहता है कुछ भी तो, कि सर फी रिफंड होगी क्या इस बार। तो यहाँ पर दिया गया है, एप्लीकेशन फी ऑफ SC ST कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बट अभी तक जो जून के अंदर 3 जून को जो एग्जाम हुआ था उसका किसी भी सिंगल कैंडिडेट का रिफंड अभी तक नहीं हुआ है। तो ये देखते हैं होता है नहीं होता है, कब तक होगा। और वैसे होता है लमसम 80% केसेज का रिफंड हो जाता है, 20% केसेज का या तो ई मित्र वालों के यहाँ फंस जाता है या फिर होता ही नहीं है। वो रीजन रहता है कि आपने किस पेमेंट मेथड से आपने पे किया है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ आ जाता है आपका, ये लाइन आपकी आप देख सकते हो यहाँ पर। ये हमने कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि एम्स ऐसा भी करेगा कभी। अरे यार, एम्स को यूपीएससी एग्जाम थोड़ी करा रहा है, इन्होंने हद कर दी यार एम्स वालों ने। तो यहाँ पर इन्होंने पहले ठीक है 2016 में ये लेके आए थे, फोर्थ थर्ड CIB मीटिंग हुई, ठीक है तुम ले आए 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस ले आए जीएनएम वालों से, इट्स ओके, बनता है क्वालिटी स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना, मानते हैं इस बात को। ठीक है 2020 में आप नॉर्थ सेट ले आए, चलो वो भी ठीक है। 2020 में ही आप 80-20 ले आए, वेरी गुड यार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जेंडर मतलब डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए, समानता का अधिकार सबके लिए है। लेकिन यहाँ पर एम्स वाले बोलते हैं हम तो ऑटोनॉमस है भाई, हम तो हमारे रूल रेगुलेशन चलाएंगे, हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ये भी ठीक है, आप 80-20 ले अब तो इन्होंने हद पार कर दी। आप IAS के जैसे एक पावर दे दो फिर, या फिर IAS के जैसे सैलरी दे दो। लेकिन क्या नर्सेज के अंदर क्या यूनिटी नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन CVT स्टेज फर्स्ट और ऑनलाइन CVT स्टेज सेकंड। वेरी गुड यार, नॉर्थ साइड प्रीलिमिनरी एग्जाम और नॉर्थ साइड मेन एग्जाम, मतलब इन्होंने यूपीएससी, भाई साहब थोड़े दिन बाद आप एक स्किल टेस्ट और कर देना, तो यूपीएससी, हम नॉर्थ साइड छोड़ के यूपीएससी में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एम्स की नौकरी नहीं करनी फिर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यार, 17 सितंबर 2023, मतलब संडे को आपका एग्जाम रहेगा, जो कि प्रीलिम्स होगा आपका, नॉर्थ साइड प्रीलिम्स। फिर आपका 7 अक्टूबर को होगा नॉर्थ साइड मेंस। वेरी गुड यार, तुम सैलरी दे रहे हो यार 74-75 हजार रुपये, एग्जाम ले रहे हो 2-2 यार, वेरी गुड। उसके बाद में यहाँ पर जनरल कंडीशंस इन्होंने दे रखी है, द पोस्ट कैरी यूजुअली अलाउंस एज एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ सिमिलर स्टेटस स्टैंड्स एट द रेस्पेक्टिव सिटीज ऑफ रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल। तो यहाँ कैटेगरी जो सिटीज की कैटेगरी होती है XYZ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको है जो भी अलाउंस होंगे वो एडमिसिबल होंगे, HRA TADA और नर्सिंग अलाउंस वॉशिंग अलाउंस वगैरह हैं जो भी है, और TA on DA वगैरह जो भी। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी एस्पायरिंग एप्लीकेंट्स है वो सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रेस्पेक्ट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ओनली थ्रू द ऑनलाइन मोड। ठीक है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखने वाले जो सेटिस्फाइंग एप्लीकेंट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, वो यहाँ पर ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी को पता होगी, नहीं तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो, www.amsexams.ac.in पर विजिट करके आप 5 अगस्त से, मतलब आज से ही फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं गाइज, कब से, आज से ही 5 PM से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और आपके जो फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी वो 25 अगस्त 2023 रहने वाली है। साथ ही साथ आपको जितने भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी वो आपके ईमेल और आपके मोबाइल नंबर के द्वारा की जाएगी, जैसे आपका एडमिट कार्ड हुआ,
जो एग्जामिनेशन हॉल का जो लेटर होता है वो सारे के सारे आपको कैसे मिलेंगे? थ्रू द ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के द्वारा। करेक्शन ऑफ एडिट और रजिस्ट्रेशन तो आप 26 से 28 अगस्त के बीच में आप जो भी करेक्शन करना चाहते हो वो कर सकते हो। ऑनलाइन पोर्टल फॉर एप्लीकेशन विल बी क्लोज्ड बाय द 5 PM 25 अगस्त 2023। तो ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। ये कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हर एग्जाम के अंदर रहते हैं। आपको इमेज कैसे अपलोड करने हैं, कितने केबी में करने हैं, आपको सिग्नेचर कितने केबी में करने हैं, आपको लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन कितने केबी में अपलोड करना है फॉर द फिंगरप्रिंट पर्पज आफ्टर सिलेक्शन द। आपका फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाता है कि सेम कैंडिडेट है या नहीं जिसने फॉर्म फिल किया था वो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई जो जनरल सी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। तो आपको पैनिक नहीं होना है इनको लेके। बाकी पैनिक होने वाली बात थी वो मैंने आपको बता दी कि जैसा हमने कभी उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा वैसा आज देखने को मिला एम्स नॉर्सेट 5 के अंदर। और यहाँ पर आपके एज जो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है वो दिया हुआ है। SC ST के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर है, PWD के लिए 10 ईयर है, PWD विद OBC है वो 13 ईयर है, PWD विद SC ST है वो 15 ईयर है। एक्स सर्विसमैन एंड कमिश्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO और SSCOS 5 ईयर्स। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज फॉर ग्रुप बी पोस्ट, यहाँ पर 5 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर इस तरह से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन अब आपको मिल जाएगा। कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको आप जैसे OBC का थोड़ा सा रहता है नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर के अंदर तो वो आप देख लेना आपके हिसाब से। बाकी SC ST का कोई भी पुराना हो नया हो सब चलते हैं। ठीक है। आपके डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट से पहले का होना चाहिए। ठीक है। तो SC ST का कोई इश्यू नहीं है। बाकी OBC वाले देख लेना अपना क्या रहेगा, EWS वाले भी देख लेना। Objection certificate, if you have any state or central government or PSU, then you must submit a non objection certificate, NOC आपको यहाँ सबमिट करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग प्रोसेस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आपका एग्जाम पैटर्न और स्कीम ऑफ एग्जाम है वो हम अलग से वीडियो बना देंगे क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लगभग 10-12 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। सिलेबस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलेंगे किसी अच्छे लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। अगेन थैंक यू गाइस।